नींद पर कंट्रोल। नींद पर क्या करना है? कंट्रोल। कम सोइए, ज्यादा मत सोइए। जो सोया वो खोया और जो जागा सो पाया। आखिर इसका मतलब क्या होता है? पुराने समय के लोग आखिर ऐसा क्यों कहते हैं कि हमें बहुत ही कम सोना चाहिए? अर्थात इस समय यह सवाल उठना लाजमी है कि हमें कितना देर सोना चाहिए। तो आज इसी सवाल का जवाब हम इस वीडियो में देने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं रवि प्रकाश आप सभी को आरवी डिस्कशन चैनल पर स्वागत करता हूं। इससे पहले कि हम इस पर चर्चा करें कि आखिर एक इंसान को कितना सोना चाहिए, सबसे पहले आप मुझे ये बताएं कि आखिर एक इंसान को कितना खाना चाहिए और एक व्यक्ति किसी चैप्टर को कितना देर में लर्न यानी कि याद कर लेगा। अब देखिए, क्या इसका जवाब ऑब्जेक्टिव है? बिल्कुल नहीं, यह सब्जेक्टिव है। ये बॉडी इंसान के अलग अलग शरीर और उसके अलग अलग दिमाग पर निर्भर करता है कि कोई भी चीज़ कितना देर में याद करेगा। बिल्कुल उसी प्रकार स्लीपिंग के साथ भी होता है। औसतन एक व्यक्ति को 6 से 9 घंटा तक का नींद लेना ही चाहिए। नींद कितना लेना चाहिए, इसके जवाब को हम नैरो करते हैं तो इंसान को लगभग 6 से 9 घंटा सोना चाहिए। आपको ये मत कहना कि 9 घंटा, तो देखिए सबका शरीर अलग अलग होता है। किसी किसी को 9 घंटा सोने के बाद ही वो पूरा तरह से फ्रेश महसूस कर पाता है, तो उसको 9 घंटा ही सोना चाहिए, कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। बाकी युवा को लगभग 7 से 8 घंटे में नींद पूरा हो ही जाता है। हम कम सोते हैं तो दिन में आँख झपने लगता है, नींद आने लगती है, और जब ज़्यादा सोते हैं तो आलस होने लगती है। यानी कि ना कम ना ज़्यादा, ज़िंदगी में बैलेंस बनाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, मोटिवेशनल स्पीकर कई सारे और माता पिता और ज़्यादातर लोग, मुझे ये समझ में नहीं आता कि नींद के साथ ही क्यों कंप्रोमाइज़ करते हैं। मतलब और किसी से समय नहीं बचाना है, उनको नींद में से ही समय बचा के काम करना है। जब नींद की बात आती है तब उनको काम याद आने लगता है। इस बात को आपके दिमाग के अंदर बैठाने के लिए सबसे पहले एक सवाल और उठता है कि आखिर हम क्यों सोते हैं और सोते दौरान हमारे दिमाग और शरीर में क्या होता है। तो देखिए, जिस प्रकार से आप कोई वीडियो या फिर म्यूज़िक एडिट कर लेते हैं, उसको एडिट करने के बाद जब उसको सेव पर क्लिक करते हैं तो सेव यानी कि स्टोर होने में, आपके मेमोरी में आने में समय लगता है। जैसे कि कोई फिल्म डाउनलोड करते हैं तो डाउनलोडिंग में जो कुछ समय लेता है, तो ऐसे परिस्थिति में जब आप सोते हैं कुछ सीख कर, तो जो चीज़ आप सीखे होते हैं वो आपके माइंड में, आपके मेमोरी में सेव हो रहा होता है। किसके दौरान? आपके नींद के दौरान। अब चलिए मैं ये बताता हूँ कि पुराने ज़माने के लोग जो सोया वो खोया और जो जागा सो पाया ऐसा क्यों बोलते हैं। उनके अनुसार सोने का मतलब होता है लापरवाह हो जाना और जागने का मतलब होता है जागरूक यानी कि अवेयर हो जाना, बीइंग अवेयर अबाउट व्हाट एवर हैपनिंग अराउंड यू। जैसे कोई टेक्नोलॉजी आ रही है, कोई नया चीज़ आ रहा है ना, उसके बारे में अप टू डेट रहना, वो होता है जागरूक। आपके आसपास क्या हो रहा है, ये नहीं कि चोर आकर आपके सामान लेके चला जाए और आप जागरूक नहीं हो। सोने का मतलब लापरवाह। अब आपको ये बताता हूँ कि देखिए, टाइमिंग डजंट मैटर कि आप कितना देर सोते हो, बल्कि ये मैटर करता है कि क्वालिटी स्लीप लेते हो कि नहीं। क्वालिटी स्लीप का मतलब होता है ऐसा स्लीप जो सोकर उठो तो एकदम फ्रेश फील करो। कभी कभी क्या होता है कि हम 9-10 घंटा सोते हैं फिर भी हम फ्रेश महसूस नहीं करते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे दिमाग में कुछ ना कुछ रात भर विचार चलते रहते हैं, इसलिए हम सपना देखते रहते हैं। तो अगर ड्रीम यानी कि सपना देखते हैं तो हमारा क्वालिटी स्लीप नहीं हो पाता है। इसीलिए आपको क्वालिटी स्लीप पर ध्यान देना चाहिए, न कि क्वांटिटी पर। थैंक यू।